देखो मान लो अपना कोई भी एक्स वाई जेड सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड हो जाएगा इधर बाहर की तरफ, ठीक है। तो अगर ये एक्स वाई जेड सिस्टम में मान लो कोई बिंदु है, बिंदु पी मान लेते हैं उसको, कुछ भी नाम दे दो, उसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी की स्थिति, लिखते रहना तुम, काम थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि बैकअप क्लास है। बिंदु मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु पी जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है, बिंदु पी की स्थिति वो होता है, उसको आर सदिश से बोलते हैं। स्थिति को किससे कहा जाता है? आर सदिश से। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। आर सदिश होता है, सदिश राशि होती है, ओके, याद रखना है सदिश। तो इसका परिमाण अगर मान लो तुम निकालना चाहो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मात्रक हो जाएगा इसका मीटर में, मात्रक हो जाएगा इसका मीटर में, ठीक। इतना लिखो, लिखना चाहते हो लिखो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। मान लो कि कोई कण है, उसकी प्रारंभिक स्थिति कुछ है, मान लो कि ये उसकी प्रारंभिक स्थिति है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से वो चलता है और घूमते 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 मान लो यहाँ पे पहुंच जाता है, ये उसकी अंतिम स्थिति, ये उसकी प्रारंभिक स्थिति, इसको 1 लिख देते हैं, ये इसकी अंतिम स्थिति, इसको 2 लिख देते हैं। प्रारंभिक स्थिति सदिश जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और अंतिम स्थिति सदिश जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो जो विस्थापन सदिश होता है वो होता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर सदिश, ठीक है। मान लो कि ये R1 सदिश है, जो ब्लू कलर में है वो प्रारंभिक स्थिति सदिश है, जो रेड कलर में है वो मान लो अंतिम स्थिति सदिश है, तो ये ग्रीन कलर का जो सदिश होगा वो हो जाएगा डेल्टा R सदिश, ठीक है। यानी कि R2 सदिश माइनस R1 सदिश, यही होता है अपना विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन। विस्थापन क्या होता है? स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, ठीक है। या फिर प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति, उसको बोल सकते हो बिंदु या स्थिति, स्थिति बोलते ज्यादा अच्छा रहेगा। अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये भी एक सदिश राशि है, स्थिति में परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, यह भी एक सदिश राशि है, ठीक है। मात्रक इसका भी मीटर होगा, और सबसे बड़ी बात, यह पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। किस रास्ते से गए उससे मतलब नहीं है, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। मान लो किसी कण का प्रारंभिक स्थिति सदिश है, मान लो कि
x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और इसी तरह से मान लो कि अंतिम स्थिति सदिश है वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो जो विस्थापन होगा, विस्थापन को s से भी दर्शाते हैं, मैं बता दूं तुम्हें, s सदिश विस्थापन को s से दर्शाते हैं, या फिर डेल्टा r सदिश, या फिर r2 माइनस r1 सदिश। तो वो बन जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। प्रश्न है, एक कण बिंदु 3, 6, -2 मीटर से 4, 7, 8 मीटर तक जाता है, कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो विस्थापन क्या होगा, 4 माइनस 3 आई कैप, 7 में से 6 घटाओ यानी कि जे कैप, और 8 में से -2 घटाओ यानी कि +10 के कैप मीटर का परिमाण निकालो। विस्थापन का परिमाण √1² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी कि 100। कितना मिल जाएगा ये, 102 का रूट मीटर। ये इसका परिमाण आ गया। किसी को कोई समस्या हो तो पूछो। दूरी, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। इसमें दूरी में कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। ठीक है, दूरी हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है दूरी। जो चल गया वो दूरी है। 10 मीटर आगे जाके 10 मीटर पीछे आ गया, विस्थापन तो 0 कहलाएगा, परंतु दूरी 20 मीटर कहलाएगी। तो दूरी हमेशा बढ़ती है, दूरी हमेशा बढ़ती है। ठीक है, बढ़ेगी सही, जो चल गया वो बढ़ेगी, चाहे आगे चलो चाहे पीछे चलो। मान लो 10 मीटर आगे गया, कोई कण 10 मीटर आगे गया और फिर 10 मीटर वापस पीछे आ गया, तो कुल विस्थापन तो हो जाएगा 0, परंतु दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, दूरी हमेशा बढ़ती है। 10 आगे चला तो बढ़ा, फिर 10 और पीछे चला फिर और बढ़ा। यह एक अदिश राशि है, दूरी होता है अदिश। दूरी का मात्रक भी होता है मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर। लिखो इतना, फिर सवाल करते हैं। एक कण है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, ठीक है, और फिर बिंदु बी से बिंदु सी तक जाता है। जो बिंदु ए से बी है वो वर्ग की 2 भुजाएं हैं। यहाँ पे एक वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग की एक भुजा और वर्ग की दूसरी भुजा, ये जो डार्क बना रखी है मैंने, इन दोनों की लंबाई l है, ये भी l है। फिर यहाँ पे एक अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त का जो व्यास है, ये व्यास है, BC क्या है, अर्धवृत्त का व्यास, ये वृत्त का केंद्र। तो ये जो व्यास है वो भी l के बराबर है। अर्धवृत्त का जो व्यास है वो भी l के बराबर है। एक कण A से C तक दर्शाए गए पथ पर जाता है। कण द्वारा
कण द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। ए से सी तक जा रहा वो दर्शाए गए पथ पर। दूरी ज्ञात करने के लिए रास्ते की लंबाई को नाप लेंगे। दूरी बराबर L प्लस L प्लस पाई आर, यानी कि पाई L/2, ये तो हो जाएगी दूरी। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को सीधे सीधे मिला दो, ये हो जाएगा विस्थापन। ये विस्थापन हो जाएगा, बस ये विस्थापन हो जाएगा एस सदिश का परिमाण। विस्थापन का परिमाण सिर्फ बताना है यहाँ पे, क्योंकि एक्स वाई के बारे में कुछ बात नहीं करी। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर रूट कितना, रूट 5l, ये हो जाएगा इसका विस्थापन। औसत वेग तथा औसत चाल। किसी का माइक चालू हो तो बंद कर देना भाई। औसत वेग तथा औसत चाल। देखो, औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग होता है कुल विस्थापन यानी कि डेल्टा आर सदिश बटे कुल समय यानी कि कुल समय अंतराल डेल्टा टी। कुल विस्थापन बटे कुल समय डेल्टा टी। कुल विस्थापन बटे कुल समय, एस बाई टी में टी समय अंतराल है, टी लिखो डेल्टा टी लिखो, ठीक है। तो औसत वेग सबसे पहले सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसका भी साथ के साथ लिखते हैं। औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, इसमें कुल दूरी होती है, कुल दूरी या कुल तय दूरी, कुल समय अंतराल, कुल समय अंतराल डेल्टा टी, उतनी दूरी चलने में कितना समय लगा वो। चलो यहाँ गड़बड़ होगी थी, सही कर लेंगे। कुल दूरी बटा कुल समय, ये सदिश राशि होती है, ये अदिश राशि होती है, ये अदिश होता है, ओके, ये होता है अदिश, ठीक है। मात्रक, अच्छा ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, इसकी दिशा होती है विस्थापन की दिशा में, क्योंकि डेल्टा आर के प्रोपोर्शनल में आ रहा है ना, v बराबर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो दिशा होती है वो होती है डेल्टा आर की दिशा में। दिशा किधर होती है, डेल्टा आर की दिशा में, यानी कि विस्थापन की दिशा में, डेल्टा आर की दिशा में। ये तो अदिश राशि है, इधर औसत चाल, तो इसकी तो दिशा का हम बात करना ही बेकार है। मात्रक मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और दोनों में क्या बातें की जा सकती है, और हाँ भाई, दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा होती है। अगर दूरी विस्थापन से ज्यादा होती है तो औसत चाल औसत वेग से हमेशा ज्यादा या बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं नीचे कॉमन दोनों में कि अगर दूरी विस्थापन से ज्यादा, क्योंकि न्यूनतम दूरी ही विस्थापन है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी वो विस्थापन होता है। तो दूरी जो होती है किसी भी कण द्वारा तय दूरी, वो हमेशा या बराबर होगी, हमेशा बड़ी या बराबर होगी विस्थापन से, किसी दिए गए समय अंतराल और किसी दिए गए कण के लिए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि औसत चाल औसत वेग से बड़ा होगा। औसत चाल क्योंकि चाल में दूरी आती है, औसत चाल बड़ा होगा औसत वेग से, मतलब परिमाण में, परिमाण दोनों का निकालेंगे तो औसत चाल का परिमाण औसत वेग के परिमाण से बड़ा होगा। तो ताक्षणिक वेग जो होता है वो होता है v बराबर
v सदिश। अब यहाँ पे जो औसत अपन था ना, औसत, औसत में डेल्टा आता है, औसत से जब भी ताक्षणिक बनाएंगे तो डेल्टा का d बन जाता है, dr बाई डी टी, dr बाई डी टी, ध्यान रखें हमेशा। औसत से ताक्षणिक लिखना हो तो वो d बन जाता है, यानी कि स्थिति में परिवर्तन की दर। ये क्या है? स्थिति में परिवर्तन की दर। ताक्षणिक चाल क्या होती है? ताक्षणिक चाल होती है ताक्षणिक वेग का परिमाण। ताक्षणिक चाल क्या होती है? ताक्षणिक वेग का परिमाण। औसत में ऐसा नहीं होता, औसत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि औसत में समय अंतराल ज्यादा होता है, ज्यादा समय अंतराल में दूरी तथा विस्थापन अलग अलग हो सकते हैं, पर बहुत छोटे समय अंतराल में दूरी और विस्थापन को लगभग बराबर माना जा सकता है। इसलिए ताक्षणिक वेग का परिमाण ताक्षणिक चाल के बराबर होता है, जिसको v के परिमाण से भी अपन लिखते हैं या सिर्फ v से भी अपन लिखते हैं। सदिश मत लगाओ, सिर्फ v से लिख दो। ताक्षणिक वेग का परिमाण ताक्षणिक चाल होती है। इसकी दिशा किधर होगी? v की दिशा होगी dr की दिशा में या स्पर्श रेखीय दिशा में। कोई भी अगर ये पथ बनाया हुआ है तो पथ पर जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखीय दिशा में होता है ताक्षणिक वेग की दिशा। ताक्षणिक वेग की दिशा स्पर्श रेखीय दिशा में होती है। तो ये सदिश राशि है, जबकि वो अदिश राशि है। ये है अदिश राशि, ये सदिश राशि, ये अदिश राशि। मात्रक यहाँ भी वही मीटर प्रति सेकंड, इसका भी मात्रक वही मीटर प्रति सेकंड। इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं, बस इसका परिमाण निकाल दो तो ये मिल जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर वेग होता है, और वेग का परिमाण चाल होती है किसी क्षण पर। तो वेग की दिशा, किसी पथ पर मान लो कोई कण चल रहा है तो उस पर स्पर्श रेखीय दिशा में वेग की दिशा होती है। अब वो आगे हो या पीछे हो निर्भर करेगा कण किधर जा रहा है, पर स्पर्श रेखीय दिशा में वो होता है। ठीक है, इतना और लिख लो, फिर सवाल करते हैं। एक कण कुल तय की गई दूरी का 1/3 भाग v1 चाल से, और वो v1 नियत है, तथा अगला 2/3 भाग v2 चाल से तय करता है। कण की औसत चाल ज्ञात कीजिए। v1 और v2 नियत है, नियत चाल से जा रहा हो। चलो सॉल्व करते हैं। मान लो कि कुल दूरी तय करा उसने, कुछ कुल दूरी उसने मान लो 3l तय करी। मान लिया मैंने कि उसने कुल 3l दूरी मैंने मान ली। ठीक है, मैंने 3l माना, हो सकता है तुमने l माना हो, मैंने 3l मान लिया। तो 3l का 1/3 हो जाएगा l, और 2/3 हो जाएगा 2l। l और 2l टोटल हो जाएगा मेरे पास 3l। 1/3 तो l, 2/3 2l। अब यहाँ पे चला वो v1 चाल से, यहाँ पे चला वो v2 चाल से। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जो समय लगेगा माना कि t1 है, दूरी बटा चाल l बटा v1। यहाँ पे जो समय लगेगा वो लगेगा t2, माना कि वो हो जाएगा 2l बाई v2। तो बस अब औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी 3l, कुल समय कितना लगा देखो, l बाई v1 प्लस 2l बाई v2। इसको थोड़ा सोल्व वगैरह करो, आंसर मिलेगा तुम्हें औसत चाल बराबर, ये हो जाएगा 3v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v1 प्लस v2, यानी कि v2 प्लस 2v1। 2 लिखना भूल गया मैं, चलो यहाँ बाद में लिख दूंगा, v1 इंटू 2v1। ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुल तय की गई दूरी की बजाय कुल समय का मैंने कर दिया। कुल तय किए गए समय का 1/3 भाग v1 से और 2/3 भाग v2 से चलता है, यानी कि 3 घंटा चला तो 1 घंटा v1 से चला, 2 घंटा v2 से चला। औसत चाल ज्ञात करो। मान लो कि कुल 3t समय चला, तो पहले t समय v1 चाल से चला, अगला 2t समय v2 चाल से चला।
ये v1 चाल से चला, ये कुल दूरी कितनी चला, औसत चाल, कुल दूरी देखना, पहले 1/3 समय में कितनी चाल से चला, v1 से t समय तक चला, तो कितनी दूरी चला, v1 इंटू टी चला, प्लस दूसरे 2/3 में v2 चाल से चला, 2t समय तक चला, डिवाइडेड बाय कुल कितना समय चला, 3t समय, माना कि 3t समय चला था, t से t उड़ा दो, क्या बचा, v1 प्लस 2v2/3। औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण। चलो, औसत त्वरण की परिभाषा होती है औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण, एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण, ये होता है कुल वेग में परिवर्तन डेल्टा वी सदिश अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी सदिश है वी फाइनल सदिश अंतिम वेग माइनस वी इनिशियल, प्रारंभिक वेग लिखना है, यानी कि विद डायरेक्शन लिखना है, माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन डेल्टा टी। जबकि ताक्षणिक त्वरण जो होता है, डेल्टा का क्या बन जाएगा, समय अंतराल को बहुत छोटा कर दो, ये हो जाएगा dv/dt। इसको बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर, वेग में अब वो 11th वालों की तरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है पूरी एक एक परिभाषा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है, वेग में परिवर्तन, माइक बंद कर ले भाई, की दर, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण। यानी कि स्थिति का अवकलन करोगे तो वेग मिलेगा, वेग का अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा। जबकि औसत त्वरण में ऐसा नहीं है, औसत त्वरण में कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय से अपने को, भाई अगर इनका परिमाण निकालना हो, भाई किसी ने मेरे से पूछा है कि परिमाण, तो परिमाण निकालना हो तो पहले सदिश निकाल लो और फिर उसका परिमाण निकाल लो। वो तो सदिश बीज गणित जैसे अपन उसका जो पालन होता है, सदिश बीज गणित का पालन जैसे करते हैं वैसे करेंगे। परिभाषा ये है औसत त्वरण, कुल वेग में परिवर्तन, कुल समय। अब दिशा की बात करते हैं, दोनों सदिश है, साफ साफ दिख रहा है, तो दिशा होती है, बताओ इसकी दिशा किधर होगी, ए की दिशा होगी डेल्टा वी की दिशा में, ध्यान से देखो तुम लोग, ए की दिशा किधर होगी, डेल्टा वी की दिशा में, ए की दिशा किधर होगी, डेल्टा वी की दिशा में, डेल्टा वी के अनुदिश। ए की दिशा किधर होती है, डेल्टा वी के अनुदिश, वी के अनुदिश मत लिख देना, किसके अनुदिश, वेग में परिवर्तन के अनुदिश, देखो ये रहा, वेग में परिवर्तन के अनुदिश। जबकि त्वरण की दिशा किधर होगी, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, बताओ, डीवी की दिशा में, इसकी दिशा किधर हो जाएगी, डीवी सदिश की दिशा में। वेग वी की दिशा में नहीं बोल रहे हैं, डीवी की दिशा में, और डीवी की दिशा होती है बल की दिशा में या कुल बल की दिशा में। अब ये बल की दिशा वाली बात जो है न्यूटन, उसमें बात करेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, बल की दिशा में, ठीक है, ये है बात। मात्रक, मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका भी मात्रक तो वही होगा, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों सदिश राशियां है इसी,